है ना। अध्याय 3 में हम लोग देखे थे आरएमडी शॉर्टकट में, ठीक है। तो आर से रजिस्ट्रेशन था, है ना, रजिस्ट्रीकरण के लिए, और 3 में था मेंबर, मतलब सदस्य, सदस्य हो गया, है ना, और सदस्य के क्या अधिकार हैं और उनका क्या दायित्व है और क्या विशेष अधिकार है, ठीक है। तो अध्याय 3 में याद रखना मेंबर, ठीक है। याद रखने के लिए क्या करना, मेंबर, ठीक, इस तरह से याद रहेगा, ठीक। जो सदस्य याद रहेगा तो समझ आ जाएगा कि सदस्य और उनके अधिकार क्या होंगे, उनका दायित्व क्या होगा और उन्हें क्या विशेषाधिकार रहेंगे, ठीक है, उन्हें क्या विशेषाधिकार रहेंगे। तो देखो, तो अध्याय तीसरा पढ़ रहे हैं सदस्य के बारे में। तो यहाँ पर अध्याय 3 में धारा है 19 से लेकर के 30 तक, मतलब आपको 19 से लेकर के 30 तक में केवल सदस्य के बारे में ही पढ़ना है। 19 से लेकर के 30 तक में केवल सदस्य के बारे में ही हमें पढ़ना है कि सदस्य कौन हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते हैं, है ना, सदस्य के क्या अधिकार होंगे, क्या उनका दायित्व होगा और उन्हें क्या अधिकार देगा धारा, ठीक है। तो देखते हैं धारा 19। सबसे पहले है धारा 19, व्यक्ति जो सदस्य हो सकेंगे, ठीक है, व्यक्ति जो सदस्य हो सकेंगे, ठीक है, मतलब कौन से व्यक्ति सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं, कौन से व्यक्ति सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे धारा 19 में, व्यक्ति जो सदस्य हो सकेंगे। व्यक्ति जो सदस्य हो सकेंगे किसमें है, धारा 19 में, किसमें है, धारा 19 में। तो देखो कौन सदस्य हो सकते हैं, कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872, ठीक है, कोई व्यक्ति जो क्या हो, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अधीन क्या हो, संविदा करने के लिए क्या हो, सक्षम हो, ठीक है। तो क्या हो सकते हैं, सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अधीन संविदा करने के लिए क्या हो, सक्षम हो। दूसरा, कोई अन्य सोसाइटी, कोई अन्य सोसाइटी भी क्या हो सकते हैं, सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं, कोई अन्य सोसाइटी भी क्या हो सकते हैं, ठीक है, सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं। जैसे कि कोई अन्य सोसाइटी, कैसे किसी सोसाइटी का सदस्य हो सकते हैं, जैसे कि देखते हैं, सबसे पहले ऊपर में होता है शीर्ष सोसाइटी होता है, क्या होता है, शीर्ष सोसाइटी। शीर्ष सोसाइटी के नीचे में होता है केंद्रीय सोसाइटी, हम लोग संरचना में देखे थे, और केंद्रीय सोसाइटी के नीचे में होता है आपका प्राथमिक सोसाइटी। क्या होता है, प्राथमिक सोसाइटी होता है, ठीक है। सोसाइटी संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सोसाइटी क्या होते हैं, संरचना के आधार पर 3 प्रकार के, ठीक। सबसे ऊपर में होता है शीर्ष सोसाइटी, शीर्ष सोसाइटी के नीचे में होता है केंद्रीय सोसाइटी, और केंद्रीय सोसाइटी के नीचे में होता है प्राथमिक सोसाइटी। तो देखो, एक केंद्रीय सोसाइटी के कितने सदस्य होते हैं, मिनिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, कितने, प्राथमिक सोसाइटी उसके सदस्य हो सकते हैं कम से कम 5, कम से कम कितना, 5। तो मतलब यहाँ पर अगर बात किया जाए केंद्रीय सोसाइटी के कौन सदस्य हो सकते हैं, तो अन्य सोसाइटी, है ना, केंद्रीय सोसाइटी के कौन सदस्य हो सकते हैं, तो कोई अन्य सोसाइटी क्या हो सकते हैं, केंद्रीय सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। इसी को बताया गया यहाँ पर। फिर आपका कोई लोक न्यास जो क्या हो, छत्तीसगढ़ ट्रस्ट, क्या चीज, प्राथमिक सोसाइटी के सदस्य केंद्रीय सोसाइटी के नहीं होते। हाँ, कम से कम केंद्रीय सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम हमें 5 प्राथमिक सोसाइटी चाहिए, ठीक है। केंद्रीय सोसाइटी बनाने के लिए हमें कम से कम कितने प्राथमिक सोसाइटी चाहिए, कम से कम 5। कितने चाहिए, कम से कम
5 सोसाइटी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है ना अन्य सोसाइटी, किसी सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं, तो प्राथमिक सोसाइटी के नहीं होंगे ना, किसका होंगे, केंद्रीय सोसाइटी के होंगे। किसका होंगे, केंद्रीय सोसाइटी। और केंद्रीय सोसाइटी शीर्ष सोसाइटी का सदस्य हो सकता है ना, ये है। और कोई न्यास मतलब कोई संस्थान, ठीक है, कोई लोक संस्थान छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के अधीन क्या हो, रजिस्ट्रीकृत हो, तो भी क्या हो सकते हैं, सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं। कौन, तो लोक संस्थान जो क्या हो, ठीक है, छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के अधीन क्या हो, रजिस्ट्रीकृत हो। 1951 के क्या हो, रजिस्ट्रीकृत हो, तो वो भी क्या हो सकते हैं, किसी सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं। या फिर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन यथास्थिति क्या हो, रजिस्ट्रीकृत हो, स्थापित किया गया हो या गठित कोई ऐसी फर्म हो या कंपनी हो या कोई अन्य निगमित निकाय जिसमें उसके भागीदारों या निर्देशकों के रूप में कोई अवयस्क न हो, ठीक है। वयस्क सदस्य ही रहेंगे, ठीक है। मान लो जैसे कि कोई कंपनी है ना, कोई फर्म है या कोई निकाय है, ठीक है, जिसका भागीदार या निर्देशक क्या होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए। तो वयस्क जो रहेगा, वयस्क वाला जो कंपनी रहेगा या फर्म रहेगा, वो भी क्या हो सकता है, किसी सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं, मतलब केंद्रीय सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। अब उसको प्राथमिक सोसाइटी के सदस्य नहीं बना सकते, किसी कंपनी को कहाँ बनाएंगे, हो जाएगा केंद्रीय सोसाइटी के अधीन। फिर है अगला छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1959। छत्तीसगढ़ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1959 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी जो कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यानी क्या हो, रजिस्ट्रीकृत कर दी गई हो या समझी गई हो, ठीक है। तो वो भी क्या हो सकते हैं, आपके सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। तो इतने लोग क्या हो सकते हैं, सोसाइटी के सदस्य, ठीक है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अधीन क्या हो, संविदा करने के सक्षम हो। और कोई अन्य सोसाइटी भी सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ना, लोक संस्थान भी क्या हो सकते हैं, सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। और क्या हो, कोई रजिस्ट्रीकृत हो या स्थापित या गठित कोई फर्म हो या कंपनी हो, कोई निकाय हो जिसमें सभी सदस्य क्या हो, वयस्क हो, वो भी क्या हो सकते हैं, सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं। और छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1959 के अधीन, ठीक है, रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाइटी क्या हो सकते हैं, सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं, याद रहेगा। या फिर इसको भी याद रख लो, किसी ऐसे व्यक्ति जो, ठीक है, अन्यतः विद्यार्थियों के लिए बनाई गई किसी सोसाइटी में प्रवेश चाहता हो, ठीक है, विद्यार्थियों के लिए बनाई गई कोई सोसाइटी में प्रवेश चाहता हो तो उसको भी प्रवेश दे सकते हैं, ठीक है। किसी ऐसे अवयस्क को जो न्यायालय द्वारा नियुक्त किए संरक्षक के मार्फत कार्य कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या नहीं होगा, लागू नहीं होगा। उसके लिए क्या नहीं होगा, लागू नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये दोनों को यहाँ पर सदस्य नहीं बना सकते, ठीक है। मान लो कोई अवयस्क है और अवयस्क का न्यायालय क्या किया है, संरक्षक नियुक्त किया है, तो संरक्षक के मार्फत वो कार्य कर रहा है तो उसको हम लोग सदस्य नहीं बना सकते सोसाइटी में, ठीक है। और कोई ऐसे व्यक्ति जो अन्यथा विद्यार्थियों के लिए बनाई गई किसी सोसाइटी में प्रवेश चाहता है, ठीक है, विद्यार्थियों के लिए बनाई गई कोई सोसाइटी है और उसमें प्रवेश चाहता है तो भी उसमें उसको प्रवेश नहीं दे सकते, तो भी उसमें प्रवेश नहीं दे सकते, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, इतना क्या रखना है, आपको याद रखना है, ठीक है। यह आपका धारा 19
व्यक्ति जो सदस्य हो सकेंगे उसके लिए। कोई सोसाइटी को या कोई व्यक्ति को या कोई संस्थान को या कोई फर्म को, ठीक है, अगर पात्र नहीं पाते हैं, ठीक है, पात्र नहीं पाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो जो रजिस्ट्रार रहता है, जैसे कि है ना, रजिस्ट्रार या तो स्वयं प्रेरणा से किसी भी समय या सोसाइटी या किसी व्यक्ति के ऐसे आवेदन पर जो कि पूर्वोक्त तारीख से 15 दिन के भीतर किया गया हो आवेदन, तो सोसाइटी या संबंधित व्यक्ति को क्या देगा, सुनवाई का अवसर देगा, है ना। 15 दिन के भीतर क्या करेगा, उसको सुनवाई के लिए बुलाएगा, ठीक है, जिस तारीख को उसको आवेदन प्राप्त हो, ठीक है। तो 45 दिन के भीतर, ठीक है, 15 दिन के अंदर, जैसे कि मान लो आप सोसाइटी के सदस्य बनना चाहते हो, तो उसके लिए आवेदन लेके गए रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, तो क्या करेगा वो 15 दिन के भीतर, ठीक, आपको सुनवाई का अवसर देगा। क्या करेगा, सुनवाई का अवसर देगा। उसके 45 दिन के भीतर, ठीक है, एक आदेश जारी करेगा और आदेश जारी करके बताएगा कि आप सोसाइटी के सदस्य के लिए पात्र नहीं रखते हैं, ठीक है। अगर आप अपात्र हैं तो आपका ये कार्रवाई किया जाएगा, अपात्र रहने की दिशा में, ठीक है। अपात्र रहने की स्थिति में आप आवेदन देंगे, उसके 15 दिन के भीतर, है ना, आपको सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, सुनवाई हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, सुनवाई कंप्लीट हो गया तो फिर क्या करेगा, अगले 45 दिन के भीतर एक आदेश जारी करेगा और आपको बताएगा कि आप सोसाइटी के सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं है, ठीक है। तो 15 दिन में क्या करेगा, सुनवाई करेगा, 15 दिन में क्या करेगा, सुनवाई, ठीक है। और 45 दिन में क्या करेगा, अपात्र संबंधी आदेश जारी करेगा। क्या करेगा, अपात्र संबंधी आदेश। फिर क्या करेगा, ठीक है। अब जो अपात्र हो गया, ठीक है, अपात्र हो गया है, ठीक है, कोई सोसाइटी है या कोई व्यक्ति है जिसको, है ना, सदस्य नहीं बनाए, ठीक है, तो उसको सूचना देना पड़ेगा ना। तो सूचना देंगे 30 दिन के भीतर, ठीक है, सूचना पाएगा, ठीक है, कि आपको अपात्र घोषित कर दिया गया है रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा, ठीक है। इसकी सूचना कब देंगे, 30 दिन के भीतर देंगे। सूचना कब देंगे, 30 दिन के भीतर में, है ना। सूचना कब देंगे, अपात्र संबंधी, है ना, या प्रवेश देने से इंकार संबंधी सूचना कब देंगे, 30 दिन के भीतर। अब देखो, किसी को भी अपात्र घोषित करेंगे, किसी को भी अपात्र घोषित करेंगे तो व्यक्ति चुप बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा। व्यक्ति चुप बैठेगा क्या, किसी को अपात्र घोषित कर दिए, है ना, और वो किसी सोसाइटी का, है ना, सदस्य बनना चाहता है, या कोई संस्था है जो केंद्रीय सोसाइटी का सदस्य बनना चाहता है, अगर उसको अपात्र घोषित कर दिए तो चुप बैठने वाला नहीं है, तो चुप बैठने वाला नहीं है, ठीक है। तो कहाँ जाएगा वो, अपील के लिए रजिस्ट्रार के पास जाएगा फिर से, ठीक है। फिर किसको अपील करेगा, रजिस्ट्रार को। किसको अपील करेगा, रजिस्ट्रार के पास जाएगा, ठीक है। और अपील करने की समय अवधि रहेगा 90 दिन। कितने दिन, अपील कितने दिन में करेगा, 90 दिन में, ठीक है। 90 दिन के भीतर उसको अपील करना अनिवार्य है, ठीक है। और इस अपील पर सुनवाई, ठीक, अपील कर दिया 90 दिन के भीतर, तो उस अपील पर सुनवाई 30 दिन के भीतर होगा। उस अपील पर सुनवाई कितने दिन के भीतर होगा, 30 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर। देखो, आप आवेदन दिए, ठीक है, आप आवेदन दिए तो आपके आवेदन पर सुनवाई के लिए आपको बुलाया जाएगा 15 दिन में। सुनवाई के लिए बुलवाया जाएगा आपको 15 दिन में बुलवाया जाएगा, ठीक है। पात्र रहेंगे तो ठीक है, अगर आपको अपात्र घोषित कर देंगे, अपात्र, है ना, अपात्र रहेंगे तो अपात्र संबंधी आदेश कब जारी करेगा, कितने दिन में, 45 दिन में, ठीक है। आदेश जारी हो गया, फिर आपको सूचना मिलेगा 30 दिन के भीतर। 45 दिन के बाद फिर अगले 30 दिन में क्या मिलेगा, आपको सूचना दिया जाएगा कि आप अपात्र हो गए हैं, ठीक है।
अब आप अपात्र हो गए हैं तो आप चुपचाप तो बैठे नहीं रहोगे, ठीक है। तो आप भी क्या करोगे, 90 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास जाकर के अपील करोगे फिर से, ठीक है। अब उस अपील पर सुनवाई क्या कौन करेगा, रजिस्ट्रार करेगा। तो फिर वो 90 दिन के बाद करेगा ना, 90 दिन के बाद 30 दिन के भीतर आपके अपील पर सुनवाई करेगा, ठीक है। मतलब डेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर डेट खत्म हो गया, फिर उसके बाद, ठीक है। मतलब अगले अगले 90 दिन, अगले 30 दिन, अगले 15 दिन, इस तरह से आपका प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप, ठीक है, धारा 19 में, ठीक है, कि सदस्य मतलब आप किसी भी सोसाइटी के सदस्य हो सकेंगे, ठीक है। अगर आपको अपात्र करते हैं तो आप इस तरह से प्रोसेस कर सकते हो। अब देखते हैं धारा 19 का, ठीक है, धारा 19 का, धारा 19 का सदस्य की निर्हरताएं, सदस्य की निर्हरता मतलब कौन से सदस्य हैं जो कि अयोग्य होंगे। निर्हरताएं मतलब वो पात्र नहीं होगा, निर्हरताएं मतलब पात्र नहीं होगा, ठीक। कौन से सदस्य हैं जो किसी सोसाइटी के सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन से व्यक्ति नहीं होगा। व्यक्ति है, उस दिवालिया व्यक्ति को किसी सोसाइटी का सदस्य बनाएंगे तो क्या करेगा, उस सोसाइटी को ही दिवालिया करा देगा, ठीक है। इसलिए दिवालिया व्यक्ति किसी सोसाइटी का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है। फिर अपराधी, ठीक, अपराधी, ठीक है। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए, है ना, अपराधी घोषित किया गया है और उसको दंड दिया गया है, ठीक है। और उस दंड को पूरा किए अगर, है ना, 5 वर्ष पूरा ना हुआ हो, 5 वर्ष कंप्लीट ना हुआ हो, तो भी उसको हम लोग किसी सोसाइटी का सदस्य नहीं बना सकते, ठीक है। कोई व्यक्ति, है ना, कोई अपराध किया है, अपराध करने के बाद उसको, है ना, कोई दंड दिया होगा, ठीक है। उस दंड को पूर्ण किए हुए अगर 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसे किसी सोसाइटी का सदस्य नहीं बना सकते, ठीक है। और एक और कंडीशन था, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया गया हो, है ना, इसके अधीन सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है और दंड, है ना, कंप्लीट किया, अगर 6 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है, ठीक है, 6 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है तो उसे किसी सोसाइटी के सदस्य नहीं बना सकते, ठीक है। सामान्य स्थिति में 5 वर्ष रहेगा, सामान्य स्थिति में कितना वर्ष रहेगा, 5 वर्ष। लेकिन अगर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के मामले में अगर किसी को दंड दिया गया है तो दंड कंप्लीट किए हुए अगर 6 वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ है ना, 6 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है तो उसे किसी सोसाइटी का सदस्य नहीं बना सकते। और फिर देखो, कुटुंब का, अगर मान लो किसी कुटुंब का एक व्यक्ति, है ना, किसी कुटुंब का एक व्यक्ति किसी सोसाइटी का सदस्य है, अब उसी कुटुंब से और किसी सदस्य को हम लोग बना सकते हैं क्या सोसाइटी का सदस्य, नहीं, ठीक है। एक परिवार से एक सदस्य, ठीक, एक कुटुंब से एक सदस्य को ही, है ना, हम लोग सोसाइटी के सदस्य बना सकते हैं। या फिर मान लो कोई कुटुंब है, उस कुटुंब में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा व्यापार करता है जो सोसाइटी जैसे काम करता है, ठीक है। मान लो कोई सोसाइटी है जो, क्या बोला जाए, मान लो अगरबत्ती बनाने का काम करता है, ठीक है, कोई सोसाइटी अगरबत्ती बनाने का काम करता है, ठीक है, अगरबत्ती बनाने का काम करता है। और कोई व्यक्ति है, उसके परिवार के कोई फैमिली वाले हैं, ठीक, उन लोग भी क्या करते हैं, अपने घर में अगरबत्ती बनाते हैं, उन लोग भी क्या करते हैं, अपने घर में अगरबत्ती
बत्ती बनाते हैं तो है ना, तो दोनों का क्या हो गया, व्यापार सेम हो गया। तो इसमें क्या आएगा, प्रतिद्वंदिता आएगा। इसमें क्या आएगा, प्रतिद्वंदिता आएगा। तो भी उसको क्या नहीं करेंगे, सोसाइटी का सदस्य नहीं बना सकते। ठीक है, अगर सेम कारोबार है तो उसे सोसाइटी का सदस्य नहीं बना सकते। ठीक है, एक ही कुटुंब से दो लोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर कुटुंब में ऐसा कोई व्यक्ति जो व्यापार कर रहा हो और जो व्यापार सोसाइटी भी कर रहा हो, ठीक है, तो भी उसे सोसाइटी का सदस्य नहीं बना सकते। ठीक है, और फिर ऐसा व्यक्ति जिसे सहकारी संस्था की सेवा से या सरकारी सेवा से हटा दिया गया है। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे सरकारी संस्था से, है ना, सरकारी संस्था की सेवा से या सरकारी सेवा से, ठीक, हटा दिया गया, पदच्युत कर दिया गया है, तो उसे भी किसी सोसाइटी का सदस्य नहीं बना सकते। ठीक है, और प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की दशा में, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, सहकारी सोसाइटी की दशा में किसको नहीं बना सकते, तो कृषि भूमि, ठीक, जो कृषि भूमि धारण करने वाला क्या हो, भूमि स्वामी हो, मौरूसी कृषक हो, या फिर जिसके पास सरकारी पट्टे हो। ठीक, जिसके पास सरकारी पट्टे हो, उसको हम लोग नहीं बना सकते, उसको हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, नाम मात्र का सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, नाम मात्र का सदस्य रहेगा। ठीक है, देखो, जो जिसके पास कृषि भूमि है ना, जिसके पास क्या है, कृषि भूमि है, और जो मौरूसी कृषक है और सरकारी पट्टेदार है, ठीक है, वो भी किसी सोसाइटी के सदस्य नहीं हो सकते, किसी सोसाइटी के सदस्य नहीं हो सकते। और जिसके पास नहीं है, जिसके पास, है ना, कृषि भूमि नहीं है, मौरूसी कृषक नहीं है, और जिसके पास सरकारी पट्टा नहीं है, ठीक है, वो क्या है, नाम मात्र का सदस्य। वो क्या है, नाम मात्र का सदस्य। ठीक है, तो कितने लोगों को हम लोग नहीं बना सकते, जो दिवालिया घोषित हो। ठीक है, सामान्य आरोप, है ना, सामान्य आरोप में अगर किसी व्यक्ति को आरोपी घोषित कर दिया गया है और उसको दंड, है ना, दंड कंप्लीट किए, 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भी उसको नहीं बना सकते। ठीक है, सिविल सुरक्षा अधिकार अधिनियम 1955 के तहत अगर किसी को अपराधी घोषित किया गया है और उसको उस अपराध के लिए दंड दिया गया है और वो दंड कंप्लीट किए हुए 6 वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भी उसको हम लोग सदस्य नहीं बना सकते। ठीक है, किसी, है ना, किसी व्यक्ति के या किसी कुटुंब के, है ना, समान व्यापार करता है ना, समान व्यापार कर रहा है, जो सोसाइटी कर रहा है, तो भी इसको हम लोग, है ना, सदस्य नहीं बना सकते। ठीक है, जो सरकारी सेवा से या सहकारी संस्था से, है ना, हटा दिया गया हो, उसको भी हम लोग नहीं बना सकते सोसाइटी के सदस्य। और किसको नहीं बना सकते, जिसके पास कृषि भूमि हो, मौसमी, है ना, मौरूसी कृषक हो, और जिसके पास सरकारी पट्टा हो, उसको भी हम लोग सोसाइटी का सदस्य नहीं बना सकते, सोसाइटी का सदस्य नहीं बना सकते। ठीक है, इतना याद रखना है। 19 का सदस्य की निर्भरताएं, और 19 में, केवल 19 में क्या है, सदस्य की, कौन कौन सदस्य बन सकते हैं उसके बारे में। हाँ, ये जो इसमें लिखा है ना, घांगा, वो सबको याद, नहीं, उसको याद नहीं रखना है, नहीं याद रखना पड़ेगा, केवल उसकी नियोग्यता है। ठीक है, मतलब किसको किसको बना सकते हैं उसको बस याद रखना है आपको। ठीक है, किसको किसको, है ना, सोसाइटी का सदस्य हो सकता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, धारा का और सब धारा ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रहेगा। ठीक है, तो 19 में क्या है, व्यक्ति जो सदस्य हो सकेंगे, है, मतलब कौन कौन से व्यक्ति सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं, किसमें किसमें है, धारा 19 में। तो धारा 19 का, ठीक है, कौन कौन से व्यक्ति सोसाइटी के सदस्य नहीं हो सकते उसके बारे में, है ना, एक में है, एक में नहीं है, ये वाला है।
याद रहेगा? हाँ भैया। चलो आगे देखते हैं, नहीं तो जो 30 दिन है इसी में चला जाएगा अधिनियम को पढ़ते पढ़ते, है ना। चलो 19 का देखेंगे, सदस्यों का निष्कासन। सदस्यों का निष्कासन, तो ठीक, निष्कासन के प्रयोजन के लिए किए गए सम्मेलन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 3/4 कितना 3/4 बहुमत से पारित किए गए संकल्प द्वारा किसी सदस्य को क्या कर सकते हैं? निष्कासित कर सकते हैं। किस सदस्य को क्या कर सकते हैं? निष्कासित कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कितना हमें बहुमत चाहिए? तो सम्मेलन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत चाहिए। कितना चाहिए? 3/4 बहुमत, मतलब 75%। कितना? 75%। चलो देखते हैं कि क्या चीज के लिए हम लोग उसको निकाल सकते हैं, है ना। क्या चीज के लिए किसी व्यक्ति को हम लोग, है ना, सोसाइटी के सदस्य बनने से निकाल सकते हैं, या किसी सोसाइटी को किसी सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए निकाल सकते हैं। देखो, ऐसा कोई कार्य जिससे कि सोसाइटी की साख को क्या क्षति पहुंचने की, है ना, संभावना हो। ठीक, संभावना होने पर भी, क्षति पहुंचने की संभावना हो, या जिससे उसकी कुख्याति होने की संभावना, मतलब बाद में क्षति पहुंचाए जाने की संभावना हो। ठीक है, इस आशय से भी उसको, है ना, सोसाइटी के समिति से बाहर कर सकते हैं, है ना, सोसाइटी के सदस्य से बाहर कर सकते हैं। फिर मिथ्या कथनों द्वारा सोसाइटी को जानबूझकर क्या करता हो? हानि पहुंचाता हो। ठीक है, प्रवंचित करता है। ठीक है, मिथ्या कथनों द्वारा, है ना, मतलब हर बार क्या करेगा? गलत गलत बोलेगा। ठीक, आपको कुछ दूसरा बोलेगा, आपको कुछ दूसरा बोलेगा, मतलब मिथ्या कथनों द्वारा सोसाइटी को क्या करेगा? जानबूझ करके हानि पहुंचाना उसका उद्देश्य रहेगा। तो ठीक है, या फिर ऐसा कोई कारोबार करता है ना, जो सोसाइटी द्वारा किए गए कारोबार की प्रतिद्वंदिता में आता है। ठीक, बताया था अगरबत्ती को उदाहरण दे करके। ठीक है, अगर सोसाइटी अगरबत्ती बना रहा है, ठीक है, और सोसाइटी का सदस्य भी अगरबत्ती बना रहा है, तो मार्केट में प्रतिद्वंदिता तो आएगा ही। मार्केट में क्या आएगा? प्रतिद्वंदिता आएगा। प्रतिद्वंदिता आएगा, इसलिए उसको क्या करेंगे? सोसाइटी से हटा देंगे। उसको क्या करेंगे? सोसाइटी से हटा देंगे। ठीक है, आता हो, या जिसके संबंध में यह संभावना हो कि वह सोसाइटी द्वारा किए गए कारोबार की प्रतिद्वंदिता में आएगा। क्या आएगा? कारोबार की प्रतिद्वंदिता में आएगा, तो भी उसको क्या कर सकते हैं? हम लोग हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। या फिर अपने द्वारा दे धनों का, ठीक, जो भी दे धन है उसका भुगतान करने में बार बार क्या करता है? लेट करता है। ठीक, देता है तो कम देता है, या फिर देता है तो बहुत दिनों बाद देता है। ठीक है, या फिर उपविधियों के किन्हीं भी उपबंधों का अनुपालन करने में क्या करता है? चूक करता है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? समिति के, हाँ, सदस्य से हटा सकते हैं। ठीक, या फिर सोसाइटी के सदस्य से बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे? किस कंडीशन के आधार पर किसी सदस्य का निष्कासन कर देंगे? या तो क्या हो, सोसाइटी की साख को क्षति पहुंचाएगा तो, या फिर मिथ्या कथनों द्वारा सोसाइटी को हानि पहुंचाएगा तो, है ना, या सेम व्यापार करेगा तो, या फिर अपने जो भी देयता है उसके भुगतान करने में हमेशा, है ना, बहानेबाजी करेगा तो। ठीक है, इस सब कंडीशन के लिए क्या कर सकते हैं? किसी सदस्य का निष्कासन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी सदस्य का निष्कासन। ठीक है, निष्कासन करने के लिए हमें बहुमत कितना चाहिए? 3/4। कितना चाहिए बहुमत? 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, अब किसी सदस्य को, है, किसी सदस्य के निष्कासन कर दिए, अगर वो उपस्थित है तो नहीं लगेगा उसको सूचना देने के लिए। ठीक है, अगर वो उपस्थित नहीं है मीटिंग में,
तो उसको निष्कासित करने संबंधी सूचना, ठीक है, 7 दिन में देना पड़ेगा। ठीक है, कि आपको सोसाइटी के सदस्य से क्या कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, उस निष्कासन की सूचना 7 दिन के भीतर या तो व्यक्तिगत रूप से दो, है ना, या फिर रजिस्टर्ड डाक से, है ना, रजिस्टर्ड डाक से लेटर बना करके उसको देना पड़ेगा। ठीक है, अब किसी व्यक्ति को हम लोग सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे, ठीक है, तो वो भी क्या है, चुप बैठने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या करेगा, रजिस्ट्रार के समक्ष जाकर के अपील करेगा। क्या करेगा, रजिस्ट्रार के समक्ष जाकर के अपील करेगा। कितने दिन के भीतर, जब उसको संसूचना प्राप्त होगा, उस संसूचना प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर। ठीक है, संसूचना प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास जाएगा और रजिस्ट्रार के पास जाकर के क्या करेगा, अपील करेगा। ठीक है, अगर ठीक है, अगर उसको निकालना, ठीक है, रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसका सुनवाई करेगा। ठीक है, दोनों पक्षों को सुनेगा और उसका जो निष्कासन है जायज ठहराया जाता है। ठीक, उसका जो निष्कासन है सही ठहराया जाता है, तो फिर वो व्यक्ति, ठीक, किसी अन्य सोसाइटी में सदस्य बनने के लिए, है ना, निष्कासन के 1 वर्ष तक आवेदन नहीं कर सकेगा। ठीक है, निष्कासन के 1 वर्ष तक, है ना, निष्कासन के 1 वर्ष तक किसी अन्य सोसाइटी का सदस्य नहीं बन सकता वो। ठीक है, जिस तिथि से उसको निष्कासित कर दिया गया है सोसाइटी से, है ना, उसके 1 वर्ष तक, जब तक 1 वर्ष कंप्लीट ना हो तब तक वो किसी अन्य सोसाइटी का सदस्य नहीं बन सकता। तो याद रखना 19 का सदस्यों का निष्कासन, सदस्यों का निष्कासन के उपरोक्त जो ऊपर कारण था उसके आधार पर, ठीक है, निष्कासन करने की सूचना व्यक्ति को देंगे 7 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर। ठीक है, 7 दिन के भीतर देंगे तो क्या करेगा, वो रजिस्ट्रार के पास जाएगा। कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर जाकर के अपील करेगा। अगर उसका निष्कासन सही ठहराया जाता है तो निष्कासन के 1 वर्ष तक वो किसी अन्य सोसाइटी का सदस्य नहीं बन सकता, किसी अन्य सोसाइटी का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। देखो 19 अंगा में आपको केवल धारा ही याद रखना है, सदस्यों आदि की शिक्षा, सदस्यों आदि की शिक्षा। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि 19 अंगा में सदस्यों आदि की शिक्षा, सदस्यों आदि की शिक्षा 19 अंगा में, 19 अंगा में क्या रखना है आपको, सदस्यों आदि की शिक्षा को क्या रखना है, सदस्यों आदि की शिक्षा को आपको याद रखना है। ठीक, 19 अंगा में। देखो 20 में क्या रखना है आपको, 20 में याद रखना है नाम मात्र के सदस्य। क्या रखना है, नाम मात्र के सदस्य। ठीक है, तो नाम मात्र का सदस्य कौन होगा, ऊपर में बताया नाम मात्र का सदस्य कौन होगा, जिसके पास कृषि भूमि नहीं है, मरुषि कृषक है। ठीक है, मरुषि कृषक नहीं है और जिसके पास सरकार के द्वारा दिया गया पट्टा ना हो, जिसके पास सरकार के द्वारा दिया गया पट्टा ना हो, तो क्या हो सकता है, नाम मात्र का सदस्य। ठीक है, पूछ सकते हैं, है ना, पुट में दे सकता है नाम मात्र का सदस्य कौन हो सकता है। ठीक है, कृषि भूमि स्वामी हो सकता है क्या, मरुषि कृषक हो सकता है क्या, या सरकारी पट्टेदार वाला हो सकता है क्या, नहीं। ठीक है, सब नहीं रहेंगे, वही हो सकता है। ठीक है, जो जिसके पास भूमि स्वामी ना हो, है ना, जो भूमि स्वामी ना हो, मरुषि कृषक ना हो और जिसके पास सरकार के द्वारा दिया गया पट्टा ना हो, वो क्या हो सकता है, नाम मात्र का सदस्य। क्या हो सकता है, नाम मात्र का सदस्य। ठीक है, तो देखो धारा 19 में देखे व्यक्ति जो सदस्य हो सकेंगे, मतलब सदस्यों की योग्यता 19 में। ठीक है, 19 का में देखे सदस्य की निर्भरता है, मतलब कौन सदस्य
अयोग्य होंगे 19 क में, अयोग्य हैं। ठीक है। फिर 19 ग में देखे सदस्यों का निष्कासन, 19 ग में देखे सुखा सदस्यों निष्कासन, का निष्कासन। फिर 19 अंगा में देखे सदस्यों आदि की शिक्षा, सदस्यों आदि की शिक्षा। 19 अंगा में, ठीक है। और 20 में देखे नाम मात्र के सदस्य, 20 में क्या नाम देखे? मात्र के सदस्य। ठीक है, कितने देखे? 20 में, किसमें देखे? 20 में, ठीक है। और जो नाम मात्र का सदस्य रहेगा, तो नाम मात्र के सदस्य क्या नहीं कर सकता? सोसाइटी के प्रबंध में, है ना, या उसके लाभों में उसका कोई अंश नहीं होगा, ठीक है। जो उसका क्या हो, तो नाम मात्र का सदस्य क्या है? नाम मात्र का सदस्य है। इसी वजह से सोसाइटी के जो भी प्रबंध है ना, या उसका जो भी लाभ होगा उसमें उसका कोई अंश नहीं रहेगा। नाम मात्र के सदस्य का कोई अंश नहीं होता, ठीक है। सोसाइटी के प्रबंध में और उसके लाभों में, सोसाइटी के प्रबंध में और उसके लाभों में उसका कोई अंश नहीं होगा, आपको याद रखना है। धारा 20 में भैया, इसमें हाँ, धारा 20, धारा 20 में, हाँ, ठीक है। नाम मात्र के जो सदस्य हैं, ठीक है, नाम मात्र के सदस्य का सोसाइटी के प्रबंध में या उसके जो भी लाभ है, उस लाभ के अंश में उसका कोई हिस्सेदारी नहीं रहेगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलो देखते हैं आगे। धारा 24, धारा 24 में क्या है? तो देखो, किसी सदस्य द्वारा अंश पूंजी धारण करने पर निर्बंधन, ठीक है। किसी सदस्य द्वारा अंश पूंजी मतलब जैसे कि सोसाइटी है, ठीक है। सोसाइटी का जो अंश पूंजी है ना, किसी सदस्य का कितना हो सकता है, ठीक है। इसी के संबंध में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। जो सोसाइटी का जो भी अंश पूंजी रहेगा, उस अंश पूंजी में सोसाइटी के सदस्यों का कितना अंश रहेगा उसको बताना है, ठीक है। तो धारा 24 में किसी सदस्य द्वारा अंश पूंजी धारण करने पर निर्बंधन, ठीक है। किसी सदस्य द्वारा अंश पूंजी धारण करने पर निर्बंधन। देखो, सोसाइटी की कुल अंश पूंजी के 1/5 से अधिक न हो, ठीक। 1/5 मतलब 1/5, 1/5 मतलब कितना होगा? 1/5 से अधिक ना हो, ठीक है। या फिर सोसाइटी के अंशों में 20,000 रुपए से अधिक का कोई हित नहीं रखेगा या उसका दावा नहीं करेगा, ठीक है। 1/5 करेगा, ठीक है। 1/5 से अधिक नहीं करेगा, या फिर कितना करेगा? 20,000 रुपए। कितना का दावा कर सकेगा वो? 20,000। इससे अधिक का दावा नहीं कर सकता, ठीक है। इससे अधिक का दावा नहीं, ठीक है। 1/5 करेगा, है ना, सोसाइटी के अंश में अपने हिस्से का दावा, ठीक। कोई सदस्य सोसाइटी के अंश में अपना दावा कितना करेगा? 1/5, 1/5, या फिर 20,000 रुपए से अधिक का नहीं करेगा, या फिर किसका नहीं करेगा? 20,000 रुपए से अधिक का दावा नहीं करेगा। 1/5 करेगा या फिर 20,000 रुपए से अधिक का दावा नहीं करेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। धारा 24, किसी सदस्य द्वारा अंश पूंजी धारण करने पर निर्बंधन, याद रहेगा, ठीक। 1/5 या फिर 20,000 रुपए, बस इतना याद रखना है। 1/5 या फिर 20,000 रुपए, ठीक है। इसी को ऑप्शन में देगा आपको, पुट में 1/6 दे देगा, या फिर 20,000 रुपए या 30,000 रुपए ऐसे दे सकता है। 1/7, 1/8 इस तरह से आपको देते जाएगा आसानी के, ठीक है। तो याद रखना 1/5 या फिर 20,000 रुपए, ठीक है। देखो, अब जो अंश है धारा 25 में रखना, अंशों या हित अंतरण पर निर्बंधन, ठीक है। अंश जो कोई भी
सोसाइटी है उस सोसाइटी के सदस्यों का अंश या उसका जो हित है उस हित अंतरण पर निर्बंधन क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, वह सदस्य ऐसा अंश या हित कम से कम 1 वर्ष तक धारण न कर चुका हो। ठीक है, मतलब वह सदस्य ऐसा जो अंश है या हित क्या होना चाहिए, कम से कम 1 वर्ष तक धारण न कर चुका हो तो, या फिर वह अंतरण उस सोसाइटी को या उस सोसाइटी के किसी सदस्य को न किया जाए, या फिर वह अंतरण जो बोर्ड द्वारा क्या कर दिया गया हो, अनुमोदित कर दिया जाए। ठीक है, ये आपका क्या है, अंश या हित अंतरण पर क्या है, निर्बंधन है। ठीक है, अंश या हित अंतरण पर क्या है, निर्बंधन। ठीक है, मतलब आपको अंश या हित के लिए क्या चाहिए, ठीक, कम से कम 1 वर्ष तक आप धारण ना किया हो अंश या हित, या फिर वह अंतरण जो सोसाइटी को या उस सोसाइटी के किसी सदस्य को ना किया जाए, या फिर वह अंतरण जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए। ठीक है, तो आप अंशों या हित का अंतरण नहीं कर सकते। ठीक है, यह करेंगे तो आपको ये सब चीज फॉलो करना पड़ेगा। फिर आपका जैसे कि मान लो कोई सोसाइटी है, कोई सोसाइटी के सदस्यों का मृत्यु हो जाने पर जो उसका हित है या उसका अंश है, ठीक है, उसका अंतरण किसको करेंगे। ठीक है, धारा 26 में बताया गया है। धारा 26 में क्या बताया गया है, सदस्य की मृत्यु हो जाने पर हित का अंतरण किसको करेंगे। तो किसको करेंगे, जैसे कि मान लो आप बीमा कराते हो। ठीक है, आप बीमा कराते हो तो आपसे, है ना, जैसे कि मान लो बीमा कराते हैं तो आपका मृत्यु की दशा में रहता है, मृत्यु की दशा में आपके बीमा का पैसा किसको देंगे। ठीक है, तो आप अपने माता पिता को, है ना, माता पिता माता पिता को क्या बनाते हो, नॉमिनी बनाते हो। माता पिता को क्या बनाते हो, नॉमिनी बनाते हो, या फिर पति पत्नी को, पति अपने पत्नी को बनाएगा, पत्नी अपने पति को बनाता है ना, ऐसी बनाते हैं। किसी का आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप अपना नॉमिनी किसको बनाओगे, माता या पिता को। ठीक है, अगर आपका विवाह हो गया तो आप किसको बनाओगे, नॉमिनी अपने पत्नी को बनाओगे या फिर अपने पति को बनाओगे, है ना। ये क्या है, नॉमिनी है, ये क्या है, नॉमिनी। ठीक है, अगर आप नॉमिनी इसमें से किसी को नहीं बनाए, अगर आप नॉमिनी इसमें से किसी को नहीं बनाए हो तो फिर आपके वारिस को दे सकता है। किसको देगा, वारिस को। वारिस में मान लो आपका क्या आ जाएगा, पुत्र आ जाएगा, पुत्री आ जाएगा, या फिर विधिक प्रतिनिधि को देंगे। किसको देंगे, विधिक प्रतिनिधि को। ठीक है, जो जो क्या हो, कानूनी कानूनी क्या हो, आपका प्रतिनिधि हो, उसको देंगे। ठीक है, जो भी आपका हित है या फिर जो भी आपका अंश है। ठीक है, कब, मृत्यु होने की दशा में। किस दशा में, मृत्यु होने की दशा में। ठीक है, तो नॉमिनी को देंगे जो भी हित रहेगा, या फिर वारिस को देंगे, या फिर विधिक प्रतिनिधि को दिया जाएगा आपका हित। लास्ट क्या है, धारा 28। ठीक है, धारा 28 के बारे में देखना है, पुस्तकें आदि देखने के सदस्यों का अधिकार। पुस्तकें आदि देखने के सदस्यों का अधिकार। ठीक है, धारा 28 में तो क्या अधिकार है, तो इस अधिनियम की प्रति देख सकता है सदस्य लोग, है ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अधिनियम, इस अधिनियम की प्रति को देख सकते हैं ना, तब को पता रहेगा उन लोगों को भी। ठीक है, जो भी नियम है, नियमों की प्रति। ठीक है, जो सोसाइटियों की उप विधियों की प्रति, जो भी सोसाइटी के जो भी नियम कानून है उसका। ठीक है, सदस्यों का रजिस्टर देख सकते हैं। ठीक है, अंतिम सपरिचित वार्षिक तुलना पत्र, लाभ हानि कितना हुआ उसके संबंध में खाता रहता है उसका। साधारण सम्मेलन की कार्यवाही को देख सकता है। ठीक है, ये क्या देख सकते हैं, सदस्यों, है ना, जो सदस्य हैं समिति के, ये सब चीज देख सकते। ठीक है, इस अधिनियम की प्रति को देख सकते हैं, नियमों की प्रति को देख सकते हैं, सोसाइटी की उप विधियों की प्रति को देख सकते हैं, सोसाइटियों का रजिस्टर को देख सकते हैं, क्या क्या मेंटेन हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है,
और जो लाभ हानि खाता है उसको देख सकते हैं। ठीक है, जो सम्मेलन हुआ रहता है उसकी कार्यवाही को देख सकते हैं। ठीक है, और ये सभी क्या होगा, समिति के सदस्यों के लिए निशुल्क निरीक्षण के लिए रहेगा, निशुल्क रहेगा। ठीक है, निशुल्क क्या करेंगे, देख सकेंगे, क्या करेंगे, निशुल्क देख सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी सोसाइटी के समस्त रजिस्टर तथा अभिलेख और उन पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेजों को छोड़ करके जो किसी सदस्य के स्वयं के लेखाओं से भिन्न लेखाओं से संबंधित हो। ठीक, जैसे कि मान लो कोई समिति के सदस्य हैं, उसके स्वयं के लेखाओं से क्या है, भिन्न लेखा है, अगर वो देखना चाहे तो उसके लिए उसको फीस देना पड़ेगा। ठीक है, और फीस जैसे कि उस समिति के जो उप विधेय में जैसे भी उन लोग किए हैं कि कितना फीस लगेगा, उसके हिसाब से उसको फीस देना पड़ेगा। ठीक है, और कोई भी दस्तावेज है उसके निरीक्षण के लिए आपको उस सोसाइटी के कार्यालय में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, सोसाइटी का जो कार्यालय है वहीं पर आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये धारा 28। तो धारा 30 में याद रखना केवल सदस्यों का दिवालिया। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है धारा है ना, किस धारा में सदस्यों का दिवालिया के बारे में दिया गया है, तो धारा 30। ठीक है, यहाँ से केवल धारा पूछ सकता है। धारा 30 में रखना सदस्यों का दिवालिया, धारा 30 याद रखना सदस्यों का दिवालिया, याद रहेगा इतना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है, इतना में आपका अध्याय 3 कंप्लीट, अध्याय 3 कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अध्याय 3 में था धारा 19 से 30, धारा 19 से कितना, 30।